Hello class 6 students. I am Ajay, as you all know, and today we are going to deal with the subject science. आपके क्लास 6 में आज हम डील करने वाले हैं the subject science के साथ. Now इस बुक के अंदर you are having chapter number 10 as the amazing air. तो आज हम देखेंगे what is all amazing air, what is amazing all about it. So let's start with the chapter. Now Chapter 10. इसको शुरू करने से पहले I would like to tell you that you have to deal with the chapter in a certain manner. कि आपको इस चैप्टर के साथ एक अच्छे तरीके से डील करना होगा. आपके पास बुक्स हैं या नहीं हैं, it doesn't matter, लेकिन हम जैसे डील करने वाले हैं, we are going to take notes from the chapter. सबसे जो पहले हम जो चीज़ करेंगे, हम इस चैप्टर से लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसके अंदर से नोट्स लेंगे. नेक्स्ट we are going to deal with the question answers. हम जो सेकंड चीज जो समझेंगे वो है क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड. नाउ बिफोर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है द कंसेप्ट्स. क्या है वो? कंसेप्ट्स. कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी हम आपको बताने वाले हैं, उस कंसेप्ट को आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है, लाइन बाय लाइन, और उसके नोट्स के थ्रू आपको उसे याद करना है. अगर किसी भी बच्चे को, एनी स्टूडेंट, इफ ही इज हैविंग गुड क्लैरिटी ओवर कंसेप्ट्स, अगर उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं प्लस उसके नोट्स उसके पास हैं, बिल्कुल हैंडमेड नोट्स खुद के बनाए हुए, देन ही नोज अबाउट द चैप्टर, उसको चैप्टर के बारे में पता है. नाउ द की आइडियाज फ्रॉम द बुक. After completing this chapter, you should be able to, कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, हमें क्या एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाली है. The first one is we will be able to describe atmosphere. तो हमारे आसपास अर्थ के पास ये जितना भी एयर है और इसमें अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग चीजें हैं, ये कंप्लीट जो सिस्टम है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. तो जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे उसके बाद फॉर श्योर आपको ये पता होगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, ठीक है, वो किस किस चीज से बना होता है और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं. द सेकेंड थिंग इज एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एयर. जो सेकेंड चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर. नाउ हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है. नाउ जो ये एयर प्रेजेंट है ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है. नाउ इस एयर के अंदर अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है. इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड देयर आर डस्ट पार्टिकल्स. इसके अंदर बहुत सारी चीजें. तो हम ये देखेंगे कि एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या होता है? कंपोनेंट्स इज पार्ट्स. कंपोनेंट्स इज पार्ट्स. सो एयर के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं? द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एयर. नाउ अगर हम अपनी सांस को एक सेकंड के लिए भी रोक ले तो हमें सफोकेशन फील होना शुरू हो जाता है. तो हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे आसपास का जो एयर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो कितना इंपॉर्टेंट है. तो हम जो नेक्स्ट इसमें स्टडी करने वाले हैं दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एयर. कि एयर जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है. द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू नो अबाउट रस्टिंग. तो क्या आपने इस वर्ड के बारे में सुना है? रस्टिंग. हम कोई भी लोहे की चीज को देखते हैं, जब उस पर पानी लग जाता है या वो बाहर धूप में रह जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उस पर रस्टिंग होना शुरू हो जाता है. आपने जंग के बारे में सुना होगा. जंग को इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट. तो ये होता भी एयर की वजह से, एयर की वजह से रस्टिंग होते हैं, क्योंकि एयर में कुछ कुछ पानी होता है और वो पानी लोहे के साथ मिलके उस पे जंग लग जाता है. तो जंग क्या होता है हम उसके बारे में समझेंगे, और फिर हम नेक्स्ट समझेंगे कि हम रस्टिंग से अपनी चीजों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. नाउ अभी हमने डिस्कस करा एयर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. अब उन कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स की वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाता है, एयर प्रदूषित हो जाता है. नाउ उस एयर पोल्यूशन के, जो ये एयर प्रदूषित हुआ है, इसके कोज क्या है, क्या इसके कारण है
कि एयर पोल्यूट हुआ, क्या ये व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, जो इतनी सारी गाड़ियां और बाइक्स चलती हैं इसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, ये फैक्ट्रीज की वजह से हो रहा है। एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन हो चुका है, अब इसके इफेक्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, क्या हमारे ऊपर एज ह्यूमन बींग्स हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो क्या इसका प्रभाव है। तो कॉज इज कारण एंड इफेक्ट इज प्रभाव। तो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन भी हम समझेंगे। सो आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर, these are the things that we are going to learn. Okay, so let's move with the chapter. The introduction part. Air is the most important source of all. कि air जो है वो हर चीज का most important क्या है, source है। Necessary for our survival. हमारे जीने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है उसमें ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट। और ये ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनसाइड एयर। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर बट कैनॉट बी सीन। जो एयर है वो हमारे आसपास प्रेजेंट है। अब देखिए यहां भी एयर प्रेजेंट है बट हम इसको देख नहीं सकते, इट कैनॉट बी सीन, लेकिन ये प्रेजेंट हर जगह है। ऑल्दो वी कैन फील इट, हम इसको फील जरूर कर सकते हैं। Like when we take a breathe in, हम breathe in सांस अंदर लेते हैं, we can feel that हमारे अंदर air जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन जा रही है। All living organisms need air, यानी कि ऑक्सीजन। जितने भी जीवित, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो चीजें जी रही हैं, उन सभी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एयर की। और एयर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। टू ब्रीथ एंड टू सर्वाइव, हमें ऑक्सीजन की दो चीजों के लिए जरूरत होती है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं ब्रीथ, हम इसको सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और इसकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं, इसकी वजह से हम जी पाते हैं। तो सरवाइव इज जीना। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लैंकेट। ये जो एयर जो है, नाउ कैन यू सी दिस अर्थ ओवर हियर। अब इस अर्थ के जो आसपास ये जो ग्रे कलर का हेजी पार्ट आप देख रहे हैं, सपोज दिस इज एयर। तो ये जो एयर है ये हमारी अर्थ के चारों तरफ कैसा है, एक ब्लैंकेट की तरह है, एक कंबल की तरह अर्थ को इसने ढक रखा है, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द सन। अब सन की तरफ से कुछ रेज आती हैं, फाइन, I'll change the color just so that it will be clear. अब ये सन की तरफ से कुछ रेज आ रही है, लेकिन जो सन की तरफ से सन रेज आती हैं वो सभी रेज हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। अब सन की तरफ से कुछ रेज आई, वो प्लांट्स के लिए यूजफुल होती है, वो हमारी बॉडी को विटामिन डी देती है, लेकिन उसमें से एज यू कैन सी इन द पिक्चर जो रेड कलर की रेज है, इन रेज को हम बोलते हैं यूवी रेज। क्या बोलते हैं हम इनको, यूवी रेज। तो सन की रेज कुछ हार्मफुल होती हैं, कुछ हानिकारक होती हैं और कुछ लाभदायक होती हैं, वो हमारा फायदा करती हैं। नाउ जो हानिकारक जो होती हैं, जिससे हमें नुकसान है, वो होता है यूवी रेज। और यूवी रेज की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज। नाउ ये जो रेज होती हैं अगर ये अर्थ के अंदर एंटर हो जाएंगी तो ये हमारी स्किन को, प्लांट्स के फूड बनाने के प्रोसेस को, काफी चीजों को खराब कर देंगे। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, ये जो एयर है ये हमारे ऐसे अर्थ के आसपास ऐसे प्रेजेंट होता है और ये इन रेस के टकराने के बाद इनको यहां से वापस भेज देता है या इसको एंट्री नहीं देता। ये सिर्फ किसको एंट्री देता है, इट गिव्स एंट्री ओनली टू दी गुड सन रेज। ये सिर्फ अच्छी सन रेज को अर्थ के अंदर एंट्री देता है। सो नाउ इट इज क्लियर कि जो एयर जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू राइट इज दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, कि एयर सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको साथ साथ अपने नोट्स में लिखते जाओ। सेकेंड, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हर जगह प्रेजेंट है लेकिन वी कैन नॉट सी इट। थर्ड पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड टू सर्वाइव। Fine. It is present in the form of blanket called atmosphere.
एयर जो है वो अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट की तरह प्रेजेंट है और इस ब्लैंकेट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट्स अस। अब इस ब्लैंकेट का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। सो इट इज वेरी क्लियर। जो हमारा अमेजिंग एयर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो लेट्स मूव अहेड। एयर एज अ मिक्सचर। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो रखी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और इतनी सारी चीजें एयर के अंदर मिक्स होती हैं। नाउ इस मिक्सचर की हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, यानी कि हमें इसके कुछ विशेषताएं पता चलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर की जो एयर है, एयर एज अ मिक्सचर है, ये है क्या, इसके बारे में चलिए कुछ समझते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज इट इज हैविंग नो डेफिनेट फॉर्मूला। नाउ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम देखते हैं दैट दिस इज ऑक्सीजन एंड इट कैन बी रिटन एज O2। फाइन, ये आपको पता है। दिस इज वाटर और वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इन द फॉर्मूला H2O। ऐसे करके बहुत सारी चीजें जिनको हम ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एयर है, ये एयर इन सभी चीजों का मिक्स है। तो हम ऐसा तो कुछ नहीं लिख सकते ना O2, H2O, N2, CO2। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो एयर के अंदर तो इतनी सारी चीजें मिक्स है, तो इसका फॉर्मूला कितना बड़ा हो जाएगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर में बताएंगे दैट कि एयर जो एक मिक्सचर है उसका कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। डेफिनेट फॉर्मूला का मतलब कि उसका कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। गॉट इट? क्लियर ऑन दिस पार्ट? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल इज समथिंग विच चेंजेस। सबसे पहले तो वेरिएबल वर्ड को देखते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहे, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। फाइन। कॉम्पोजिशन, ये कंपोज किस चीज से, बना किस चीज से? तो जो एयर है, ये मान के चलिए कि लेट्स रब इट आउट एंड सी ओवर हियर, दिस इज आवर अर्थ फॉर एग्जांपल। फाइन। अब अर्थ के इस वाले एरिया के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। इस एरिया में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो इस एरिया के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। कहीं डेजर्ट एरिया है, उस डेजर्ट एरिया के अंदर वी विल हैव डस्ट पार्टिकल्स एंड ये सब चीजें ज्यादा होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एयर है उसका हर जगह जो कंपोजिशन है, वो जिस चीज से बना हुआ है, ये जो मिक्सचर है ये हर जगह सेम नहीं है। ये मिक्सचर हर जगह क्या है? अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये अलग अलग हर जगह है तो हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज हैविंग अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, जिस चीजों से बना हुआ है, वो चेंज होता रहता है। कहीं ऑक्सीजन कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है फैक्ट्रीज और व्हीकल्स की वजह से। तो इट इज हैविंग वेरिएबल composition. Let's move to the next one. Retention of individual properties of components. अब एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है और मिक्सचर के अंदर चीजें मिक्स हो जाती हैं। लेकिन यहां पर द पॉइंट इज, जब ये चीजें मिक्स होती हैं तो मिक्स होने के बाद भी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, CO2 की प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड बहुत सारी अलग अलग चीजों की जो प्रॉपर्टीज है, जो विशेषताएं हैं, वो चेंज नहीं होती है। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके इन्होंने एक जगह पे एयर है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का तो जो असली जो मकसद है या जो ऑक्सीजन है वो बदलेगा तो नहीं, वो मिक्स होने के बाद भी ऑक्सीजन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अब एयर बन चुका है तो ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा, वाटर चेंज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो रिटेंशन, रिटेन करना, ठीक है, अपने पास बचा कर रखना ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स। एयर के अलग अलग पार्ट्स हैं एज यू कैन सी नाउ। अब ये जो पार्ट्स हैं एयर के,
ये मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद भी ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, वो बची रहती है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, वो प्रॉपर्टीज या वो विशेषताएं चेंज नहीं होती हैं। द नेक्स्ट वन इज नो चेंज, नो एनर्जी चेंज व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। एयर में जब अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो एनर्जी चेंज नहीं होती है, जो पूरे सिस्टम की पहले से एनर्जी थी वो बाद में भी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एयर ऐसे इसके साथ मिक्स हो गया, CO2 O2 मिक्स हो गया तो इसमें एनर्जी ज्यादा आ जाएगी या इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो एयर की जो एज अ मिक्सचर उसकी जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, जब इन कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जो यानी कि हम एनर्जी को यहाँ हीट भी बोल सकते हैं, इट रिमेन्स सेम। द नेक्स्ट वन इज नो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एयर एज अ मिक्सचर जो है, अब उसका कोई भी डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। नाउ टेल मी व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि एयर मिक्सचर है और एयर में ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है कि ये कितनी हीट पे बॉयल होना शुरू होते हैं। नाउ एयर क्योंकि मिक्सचर है तो इट इज हैविंग नो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, कि इसका कोई भी फिक्स्ड, डेफिनेट का क्या बताया था मीनिंग, कि इसका कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो अब हमारे सामने देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, की एयर की हमें 5 विशेषताएं पता है। नंबर 1 इज इसका कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। सेकेंड वन इज इट इज हैविंग वेरिएबल कॉम्पोजिशन, ये हर जगह इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। द थर्ड वन इज कि मिक्स होने के बाद भी हर पार्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है, हर पार्ट की जो विशेषता होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। नेक्स्ट कि कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स के मिक्स होने के बाद भी पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट वन इज इट इज हैविंग नो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, कि इसका कोई भी डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमें हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर याद हो चुकी हैं और हम इनको नोट्स में लिखेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, उसके बाद हमने हेडिंग डाल ली, उसके बाद नंबर 1 दिस, नंबर 2, नंबर 3 और ऐसे करके इन हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will be talking about more about amazing air. Till then, take care and keep smiling and keep learning. Thank you.